नमस्कार दगड़ियों, आज हम जाना छो भागवतम आज चौथो दिन और ये आगिन सब ये जाना छो ये खड़ा हुए अच्छे खार तो आओ दीदी जल्दी जल्दी आओ है। तो अब हम ये आप लोगों थे कथा भजन सुनन दो जद का हुए साकल उसका सुनोला। तो दगड़े ये मेरे भाणजी चे ये मैं बोलियो बिल्कुल नहीं मनी थी इन्हें देखो ये देखो दी भागवत कौन तैयार हुई अच्छी ना ये देखो सब का सब अरे अब हम जाना छो अभी ब्याज जी नहीं आया। हाँ ये मैं ना भाणजी तो बताई यार तुम तो जो मैं यार बोलूँ नहीं मनी थी ये जो है नमस्ते नाथ अविनाशी तुम्हें मस्तक व्यास जी के स्वागत के लिए सारे तैयार हैं। तुम्हारे ध्यान व्यास जी के आने की तैयारी हो रही है और सारे स्वागत कर रहे हैं उनके आने की। तुम्हारे ध्यान चिंतन में सभी श्री मंगल मूर्तये नमः। सजयति सिंदूर बदनौ देवो यदपाद पंकज स्मरणं वासनं मनुरिव तमसा राशि नाशयति विघ्नाना विघ्नों को दूर करें। देखो चार प्रकार के युग हैं। पहला युग है सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है बच्चों? कली युग। और कलयुग में प्रत्येक युग के चार चरण होते हैं, चार पांव होते हैं। युग के कितने पांव होते हैं? चार। तो अभी कलयुग का ये प्रथम चरण है। कलयुग प्रथम चरण है। अष्टाविंशति कलयुग के प्रथम चरण है। 28वां कल्प चल रहा है। 32 कल्प होता है। कितने कल्प होता है? 32। वर्तमान में 28वां कल्प चल रहा है। और 14 प्रकार के मनु कथा कल आएगी मनुओं की। वर्तमान में जो मनु, इस मनु का नाम है सप्तमो वैवस्वतो मनु। इसमें कौन सा मनु राजा है? वैवस्वत मनु। और इस वैवस्वत मनु के पिता का नाम है भगवान विवस्वान, माने सूर्य भगवान। ये सूर्य के पुत्र है। इसका नाम क्या है? विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। इसके बाद दक्ष सावरणी, इंद्र सावरणी, ब्रह्म सावरणी, स्वारोक्य मंत्र इत्यादि नाना प्रकार के मंत्रों की कथा आपके सामने आएगी। तो आप बड़े ध्यान से सुनना। इस कली का प्रमाण दिया हमारे यहाँ 4,32,000 वर्ष। कली की आयु कितनी है?
4,32,000 वर्ष ये कली की आयु है। उससे पहले कौन सा युग आया था? द्वापर का। द्वापर युग की जो आयु है 8,64,000 वर्ष। द्वापर की आयु कितनी बताई? 8,64,000 वर्ष। उससे पहले कौन सा युग आया था? त्रेता। त्रेता की जो आयु है 12,96,000 वर्ष। क्या बोले? 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। और सबसे बड़ी आयु है कीर्तमान सतयुग की 17,28,000 वर्ष उस सतयुग की आयु है। सतयुग में जो जीव संसार में जीता था उसकी आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। सतयुग के प्राणी की उम्र कितनी थी? 1,00,000। उसके बाद जब त्रेता आया 1,00,000 में से 1 जीरो कम कर दो, कितना होगा बोलो? 10,000। कितना होगा? 10,000। तो त्रेता युग के मनुष्य द्वापर में 1 जीरो और कम कर दो, तो 1 जीरो कम करके कितना? 10,000 में से 1 जीरो कम हुआ तो 1,000 हो गया। नहीं हुआ 1,000 हुआ। तो 1,000 वर्ष थी आयु द्वापर युग के मनुष्य की। अब आया कलयुग। कलयुग में मनुष्य की आयु इसमें से 1 जीरो और कम कर दो, बन गई 100 वर्ष। अब तो लोग 100 वर्ष भी नहीं जीते। तो कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और कलयुग की अपनी पूर्ण आयु है 4,25,000 वर्ष कलयुग की आयु है। वर्तमान में भी प्रथम चरण चल रहे हैं। अभी तो 1,00,000 वर्ष भी पूरे नहीं हुए कली के आयु के। अभी तो बहुत लंबा जीवन है कली का। और कली युग में परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे तो संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। इस युग का नाम क्या बताया मैंने? संवत्सर का नाम बताया काल। काल नामक ये संवत्सर है। और इस संवत्सर का जो स्वामी है, वर्ष नाम का जो अधिपति है, उसका नाम है आश्विन। और इस वर्ष का राजा है मंगल। वर्ष का राजा कौन है? मंगल। मंगल का काम क्या है? लड़ाई झगड़ा कराना। इस वर्ष लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा आग बहुत ज्यादा लगेगी। मंगल संबंधी उत्पाद बहुत ज्यादा होंगे। संसार में जगह जगह नाना प्रकार का उत्पाद होगा। उसके बाद धन का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा धन का स्वामी है तो बढ़िया है, संसार में धन की वृद्धि होगी। और दुर्गेश का स्वामी है शुक्र। शुक्र भी ऐश्वर्यकारी होता है, इसलिए शुक्र के कारण संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति ठीक ठाक होगी, वर्षा भी ठीक होगी। लेकिन काल नामक संवत्सर का पुण्य फल क्या है कि संसार में जगह जगह उत्पाद होंगे। काल माने दुख, काल माने संकट। धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तुम मिटाएगा सजन धीरे धीरे तुम मिटाएगा सजन धीरे धीरे। अगर उन सभी दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो सुखमंता। करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करते रहोगे तो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा Krishna
करियो मामा कंसा को भज करियो मामा कंसा को भज करियो मामा कंसा को भज तो ना सबसे पहले कथा सुन के बाहर और चाय पे लग गए। तो ये देखिए